हेलो एवरीवन, ये हिस्ट्री की वीडियो है। ठीक है, हिस्ट्री में हम स्टोन एज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हम किसको बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक बोलते हैं वो पीरियड जो विदाउट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम इसका मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो एग्जाम्पल होगा वो स्टोन एज होगा। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक में आ जाते हैं कि हमें स्क्रिप्ट तो मिल गई है, लेकिन हम उसे पढ़ें कैसे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हम डेसिफर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटो हिस्टोरिक में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज। ठीक है, जो हम फिर आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से हमने समझना सीखा, स्टार्ट मतलब पढ़ना, जो स्क्रिप्ट होती थी उनको मतलब डिस्क्रिप्शन मिला हमें उस स्क्रिप्ट का। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन मिला। तो ये स्टार्ट हुआ था वैदिक कल्चर से, जहाँ पे हमें पता चला, बहुत सारी चीज़ें पता चली। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में स्क्रिप्ट थी लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन कहाँ पे आके हुआ है? हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ क्या मिलने लगी? डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन मिलने लगे। और ये हिस्टोरिक पीरियड याद रखिएगा कब से स्टार्ट हुआ? वैदिक कल्चर से। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज एग्जाम्पल है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल है स्टोन एज। फिर आ जाते हैं हम स्टोन एज को डिवाइड किया है 3 पीरियड में: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक को भी हमने 3 में कर दिया है: लोअर, मिडल, अपर। ठीक है, ये सब टूल्स है जो लोअर में यूज़ हुए थे, मिडल में और अपर में यूज़ हुए थे। ठीक है, हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, पॉइंट, बोरर, स्क्रैपर, ये सब। फिर आ जाता है चॉपर, चॉपिंग, पेबल, पीस। ये हमें सबसे पहली बार कहाँ से ऑब्टेन हुआ था? तो चॉपर, चॉपिंग, पेबल, पीस हमें सबसे पहले ऑब्टेन हुआ था सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब से। ठीक है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साइड है। वहाँ से हमें सबसे पहले क्या मिला था? चॉपर, चॉपिंग, पेबल, पीस। ठीक है, सोहन रिवर वैली से। फिर आ जाता है हमारा एट फर्स्ट हैंड एक्स कहाँ पे मिला था सबसे पहली बार? तो यही इस स्टेटमेंट में लिखा है कि एट फर्स्ट हैंड एक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि सबसे पहले हैंड एक्स का जो पीस था वो कहाँ पे मिला था? वो जो इक्विपमेंट था हैंड एक्स वाला, वो कहाँ पे मिला था? तो कहाँ पे मिला था? वदा मदुराई और अतिरम पक्कम में। कहाँ पे? नियर चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, हैंड एक्स कहाँ पे मिला था? वड़ा मदुराई और अतिरम पक्कम, नियर चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर बेलन वैली में एक रिसर्च की गई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा अंडर डायरेक्शन ऑफ जी.आर. शर्मा। ठीक है, तो हमें बेलन वैली से क्या मिला? उस रिसर्च में हमें पता चला कि नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट वर फाउंड। हमें नियरली 44 आर्कियोलॉजिकल साइट मिली थी, और वो जो साइट मिली थी वो रिलेटेड थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। ठीक है, तो बेलन वैली में रिसर्च हुई, उस रिसर्च से हमें 44 आर्कियोलॉजिकल साइट मिली, और वो रिलेटेड थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से। फिर आ जाता है बोन मेड मदर गॉडेस। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला? तो ये मिला हमें लोहंडा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली से। बेलन वैली का एक रीज़न है लोहंडा नाला रीजन, वहाँ से हमें बोन्स मेड मदर गॉडेस मिली थी। ठीक है, ये सब याद करने का ये इन सब से MCQs बने, बहुत आराम से MCQs आगे भी बनेंगे इनसे। फिर थोड़ा हम पैलियोलिथिक पीपल्स के बारे में जान लेते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी। तो कम्प्लीटली नेचुरल थे। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल उन पे कोई ऐसे मेकअप वेकअप वाला सीन नहीं था, कम्प्लीटली नेचुरल थे, अपना सीधा साधा जीवन जीते थे, इवन कपड़े तक नहीं थे, डिपेंड ऑन हंटिंग पे डिपेंड थे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का कुछ पता ही नहीं था, तो मारते थे, खाते थे। अनफैमिलियर विद फायर का भी नहीं पता था, आग का पता नहीं था, इस वजह से हंटिंग करते थे और कच्चा खा लेते थे। ठीक है, अनकुक खा लेते थे। अनफैमिलियर विद फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, कुछ भी नहीं पता था कि फार्मिंग कैसे करते, कुछ उगाते भी हैं, कुछ भी नहीं पता था।
ना ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पता था। फिर धीरे धीरे जैसे मीज़ोलिथिक पीरियड आया, तो मीज़ोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का हमें एविडेंस मिला कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो स्टार्ट हुआ है वो मीज़ोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और सबसे पहला एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस मिला हमें आदमकर एमपी से और बागोर राजस्थान से, ठीक है। आदमगढ़ का है एमपी में और बागोर का है राजस्थान में। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ मिला हमें? आदमगढ़ और बागोर में, ठीक है। फिर है अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड horns हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेसोलिथिक साइट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो बने हुए बोन एंड होर्न से, वो हमें मेसोलिथिक साइट से ही मिले हैं। मेसोलिथिक साइट में कौन सी साइट से? महादहा से। ये कहाँ पे? यूपी की साइट है, ठीक है। फिर एक बुक है पुरातत्व विमर्श, ये किसने लिखी थी? ये याद कर लेना, पूछ सकता है, आज तक तो पूछा नहीं है। डॉक्टर जय नारायण पांडे ने, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा दमदमा साइट, ठीक है। जो दमदमा साइट है वहाँ पे 41 ग्रेव्स मिले हैं हमको, ग्रेव्स मिले जिसमें से 5 डबल बरियल्स है और एक ट्रिपल बरियल है, ठीक है। तो पूछ सकता है कहाँ से मिले हैं 1 ट्रिपल बरियल या 5 डबल बरियल, तो दमदमा से मिले हैं। और 41 ग्रेव्स मिले हैं टोटल, जिसमें से 5 आर डबल बरियल, एक ट्रिपल बरियल भी है, ठीक है। फिर ग्रेव्स विद 4 ह्यूमन स्केलेटन हमें कहाँ मिला है? वो ग्रेव जो 4 ह्यूमन स्केलेटन है जिसके अंदर, वो हमें मिला है सराय नहार राय में, ठीक है। सराय नहार राय में हमें क्या मिला है? ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेगालिथ्स क्या होता है। तो मेगालिथ्स होते हैं बरियल्स मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरियाज। तो वो बरियल्स के साइड में पता है क्या करते थे? लार्ज स्टोन होते, बहुत बड़े बड़े स्टोन से ऐसे करके घेरा बना देते थे, ठीक है। ग्रेवयार्ड में जो हैबिटेशन एरिया से जहाँ पे लोग रहते थे, एक्चुअल लोग रहते थे ना, उससे बहुत दूर जाके ग्रेवयार्ड में, ठीक है। तो वो ये है मेगालिथ मतलब बरियल साइट्स, ठीक है। फिर जो बुक थी पूर्व तत्व विमर्श, उसके अंदर क्या हमको मिला कि 17 ह्यूमन स्केलेटन वर फाउंड फ्रॉम रॉक शेल्टर ऑफ लेखाहिया, ठीक है, इन विंध्यास रीजन। क्या मिला हमें? जो बुक थी विमर्श की, जो बुक थी उसमें मिला कि 17 ह्यूमन स्केलेटन हमें मिले हैं एक रॉक शेल्टर पे। कहाँ पे? उसका नाम क्या है? कौन से रॉक शेल्टर पे? लेखिया, जो कहाँ पे? विंध्यास रीजन में है, ठीक है। फिर आ जाता है रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका। तो रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है? एमपी, रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। और जो रॉक आर्ट है भिमबेटका की, उसको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेन्स पर। ग्रेन्स आ गए तो इसका मतलब कि हम नियोलिथिक एज में एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, हमें समझ आई एग्रीकल्चर की, वो हमें नियोलिथिक में आई। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की समझ हमें कब आई? मेसोलिथिक में आई, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशन पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया था। पीपल वर इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर। फिर आता है खोलदियावा एंड मेहरगढ़, ठीक है। तो ये दोनों नियोलिथिक साइट है एंड यहाँ पे क्लियर एविडेंस मिले हैं राइस एंड वीट के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोल्दियावा मेहरगढ़ कहाँ है? नियोलिथिक साइट है। और इन दोनों साइट पे क्या मिला है? यहाँ पे राइस के मिले हैं, यहाँ पे मेहरगढ़ में वीट के एविडेंस मिले हैं रिस्पेक्टिवली है। तो ऐसे करके देख लेना, ठीक है, कि कोल्दियावा राइस, मेहरगढ़ वीट। फिर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमको मिला है, वो मिला है हमें लवरा देव साइट से, जो कहाँ पे? यूपी की साइट है,
ठीक है क्या? अभी एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिला है, वो मिला है लहुरादेव साइट से, जो यूपी की साइट है। ठीक है, अब अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हमें कहाँ से मिले हैं? तो नियर बैंक ऑफ रिवर बेलन रिवर से, जो कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। ठीक है, फिर आता है कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज, जो कल्चरल रिमेन्स मिले हमें स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, वो हमें कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि कल्चरल रिमेन्स जो स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हमें जहाँ पे मिले हैं, उस प्लेस का नाम है मेहरगढ़। यहाँ पे स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कल्चरल रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सकवेशन ऑफ बुरज़ाहोम साइट, मतलब कि जो बुरज़ाहोम साइट है, मतलब जो उन्होंने एक्सकवेशन किया है, उनका नाम है हेलमट याद रखिएगा, और डॉक्टर थॉमसन पैटरसन। ठीक है, डॉक्टर थॉमसन पैटरसन एंड हेलमट क्या? बुरज़ाहोम के एक्सकवेशन के लिए। फिर आ जाता है हमारा पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर। तो जॉर्वे कल्चर के पीपल के बारे में जान लेते हैं कि वो रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, और वो जो है ना, जैसे वो लोगों को बरी करते थे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, मतलब कि जो नॉर्थ की तरफ हेड रहता था उनका। ठीक है, दीज साइट फाउंड इन, और ये जो मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ना मैं, ये साइट कहाँ पे मिलती है? तो दीज साइट फाउंड इन दायमाबाद, इनामगांव, चंदौली, नेवासा में। ठीक है, तो जॉर्वे कल्चर क्या है? जॉर्वे कल्चर के कैसे पीपल के बारे में क्या क्या पता चला हमको? कि रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव करते थे, बरी करते थे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लोगों को, जिसमें से जो हेड है उनका वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता था। और ये सारी साइट हमको कहाँ पे मिली है? दायमाबाद, इनामगांव, चंदौली, नेवासा में। ठीक है, ऐश माउंट कहाँ से मिला है हमें? संगनाकल्लू। ठीक है, संगनाकल्लू ये क्या है? एक नियोलिथिक साइट है कर्नाटका की। यहाँ पे हमें क्या मिला है? ऐश माउंट मिला है। ठीक है, ऐश माउंट हमें पिकली हिल और उतनूर में भी मिला है। तो ये तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं। ये नहीं आएगा तो ये इन दोनों में से कुछ आ जाएगा, ये दोनों नहीं आएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फायर वॉज फर्स्ट यूज एज इन न्योलिथिक पीरियड। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फायर यूज़ हुई है, फर्स्ट यूज़ हुई है न्योलिथिक पीरियड में। फायर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट मेटल जो यूज़ हुआ है वो है कॉपर। ठीक है, और कॉपर एज को ही हम क्या कहते हैं? चारकोलिथिक एज। ठीक है, फर्स्ट मेटल जो यूज़ हुआ है वो है कॉपर, और कॉपर एज को ही कहते हैं हम चारकोलिथिक एज। फिर आता है ऑकर कलर्ड पोइट्री, OCP भी बोलते हैं। ऑकर कलर पोइट्री कैसी होती है? पोरस करेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, पोरस, वॉर्न आउट एट द एज। ठीक है, एजेस से वॉर्न आउट हो जाती है। फिर है एविडेंस कहाँ पे मिला है इसका? ऑकर कलर पोइट्री के एविडेंस कहाँ मिले हमें? अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में। ठीक है, ऑकर कलर पोइट्री के एविडेंस कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर में। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, किसकी मिनिस्ट्री में आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? अलेक्जेंडर चुनिंगम। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? जॉन मार्शल। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले ये सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, बाद में ये सेंट्रल बन गया था, इसी वजह से ऑफ इंडिया आ गया। ठीक है, अगर केवल आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूछे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल तो अलेक्जेंडर चुनिंगम लगा के आना। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूछे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल तो जॉन मार्शल लगा के आना। फिर आ गया हमारा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मैनकाइंड है ना, इसको हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोलते हैं, जो कि है भोपाल में। ठीक है, अभी ये कुछ MCQ से इम्पोर्टेंट वो जान लीजिए। जो रॉबर्ट ब्रूस फोर्टे
वो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक हैं, ठीक है। ये दोनों है, जियोलॉजिस्ट भी हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन है? जियोलॉजिस्ट प्लस आर्कियोलॉजिस्ट, और ये फादर है इंडियन प्री हिस्ट्री के। फिर 3 एज सिस्टम किसने दिया था? कि स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, ये 3 एज सिस्टम किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने, ठीक है। फिर आ गया 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। 3 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में हमें कहाँ से मिले थे? दमदमा, ठीक है। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस हमें कि इंडिया के अंदर मैन है, कहाँ से मिला था? कौन से रीजन से मिला था? कौन सी वैली थी वो? नर्मदा वैली से। हमें कहाँ? नर्मदा वैली से मिला था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया कहाँ से मिला था? हमें नर्मदा वैली से मिला था, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन क्या थी? बार्ले। ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट सीरियल कौन सी थी जो मैन के द्वारा यूज़ की गई थी? बार्ले, ठीक है। अब हम आहार सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो आहार सिविलाइजेशन है वो चारकोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। ये फ्लोरिश हुआ था अराउंड मेवाड़ रीजन, जो राजस्थान से बिलोंग किससे करता है? चारकोलिथिक पीरियड से। फ्लोरिश कहाँ पे हुआ था? अराउंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये जो आहार सिविलाइजेशन के यूज़ करते थे कॉपर टूल, कॉपर स्मेल्टिंग एविडेंस यहाँ पे प्रेजेंट था कि कॉपर को पिघला के औजार बनाना, ठीक है। तो ये आहार सिविलाइजेशन में प्रेजेंट था। और जो राइस है, ये आहार सिविलाइजेशन में राइस के बारे में जानते थे, राइस वर नोन, ठीक है। फिर नब्दाटोली एक्सकवेशन किसने किया था? HD संकालिया ने, ठीक है। नब्दाटोली जो एक मध्य प्रदेश में ये साइट है, ठीक है। इसका एक्सकवेशन किसने किया था? HD संकालिया ने। और नब्दाटोली में एविडेंस क्या मिला था? एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे करके राउंड और हमें रेक्टेंगुलर क्या मिले थे? रेक्टेंगुलर क्या मिले थे? घर मिले थे, स्ट्रक्चर, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर मिले थे। द केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है? केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड है अब्दुल्लागंज रीजन में, ठीक है, अब्दुल्लागंज रीजन में। और डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था डॉक्टर विष्णु, ये ऐसे विष्णु और S वकंकर, डॉक्टर विष्णु S वकंकर, ठीक है। और स्केलेटन ऑफ डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन, मतलब इस ह्यूमन का स्केलेटन और डॉग का स्केलेटन एक साथ बरी किया था, वो कहाँ पे मिला था? हमें बुरज़ाहोम में। और बुरज़ाहोम किसके लिए फेमस है? पिट ड्वेलिंग के लिए, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टोन एज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।